Maths. Welcome to Maths by Khushpurva YouTube channel. In this video, we are going to cover up Class 8 NCERT Math Exercise 6.3 question number 1. So without wasting any time, let's start this video. Question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? हमें बताना है पॉसिबल वंस डिजिट यानी कि हमारी नंबर की यूनिट डिजिट यानी कि आखिरी वाली डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं इनकी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगी। क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने के लिए हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से 10 तक के स्क्वायर। 1 square is equals to 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 और 10 square is 100। स्क्वायर का मतलब ये होता है उस नंबर को डबल बार मल्टीप्लाई करना, और हम स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखते हैं जिसका स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। और स्क्वायर को लिखने का वे ही होता है कि 2 हमारी पावर में होता है। हम कहते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ऐसे हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। चलिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 9801। अब हमें कहा है कि इसकी जो स्क्वायर रूट होगी उसकी पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगी, यानी कि उसकी आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे एंडिंग में 1 है। हमें इस क्वेश्चन में सब नंबर्स की एंडिंग डिजिट देखनी है, यानी कि उस नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है। यहाँ पे हमारी 1, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 9801। तो अब कौन सा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा जिसकी कारण हमारा 9801 यानी कि हमारे एंडिंग में 1 आ जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो हमारा एंडिंग में 1 आता है, और 9 इंटू 9 करेंगे तो हमारा एंडिंग में 1 आएगा। 81 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 1। तो यहाँ पे या तो हमारा 1 हो सकता है या हमारा 9 हो सकता है। ये इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट हो सकती है। तो हमारे से यही पूछा है कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम आंसर में लिख देंगे 1 and 9। चलिए सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में नंबर दे रखा है 99856। अब हमें इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो सिंपली इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट है हमारी 6। अब हमें देखना है कि किसका स्क्वायर की एंडिंग डिजिट 6 है। 1 की नहीं है, 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 4 की है, 5 की नहीं है, 6 की है, 7 की नहीं है, 8 की, 9 की नहीं और 10 की नहीं है। तो या तो हमारा 4 से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर 99856 के इक्वल आ सकता है, यानी कि इस नंबर की स्क्वायर रूट जो होगी उसकी एंडिंग डिजिट है ये। 6 इंटू 6 करेंगे अगर हम तो हमारा आंसर 99856 आ सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 and 6। 4 and 6 यानी कि इस नंबर की स्क्वायर रूट जो होगी उसकी यूनिट डिजिट 4 और 6 हो सकती है। थर्ड वाले पार्ट में ध्यान देते हैं। थर्ड वाले पार्ट में नंबर दे रखा है 998001। अब सिंपली हमें इसकी यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। यूनिट डिजिट है हमारी 1, यानी कि जो भी इसकी स्क्वायर रूट होगी उसकी यूनिट डिजिट होगी 1। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 की यूनिट डिजिट होती है 1, 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 4 की नहीं, 5 की नहीं, 6 की नहीं, 7 की नहीं, 8 की नहीं और 9 की। 9 की होती है 81, और 81 की यूनिट डिजिट है हमारी 1। तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती, या तो हमारी स्क्वायर यूनिट होगी 1 इंटू 1 तो ये इक्वल होगा 998001 के, या हमारी दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है 9 इंटू 9
और इसका आंसर होगा 998001। ये इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट है, ये इसकी स्क्वायर रूट नहीं, इसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 9। फोर्थ वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में नंबर है 6576666025। अब नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, नंबर चाहे 10 डिजिट का हो या 100 डिजिट का हो, हमें सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। अब हमें देखना है कि इसकी स्क्वायर रूट जो होगी उसके एंडिंग में हमारी 5 आना चाहिए। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसकी एंडिंग में 5 आ रही, 1 की नहीं है, 4 की नहीं है, 9 की नहीं है, 16 भी नहीं है, 25 हो रहा है, 36 भी नहीं, 49 भी, 64 भी नहीं, 81 भी नहीं और 100 भी नहीं है। तो अब हमारा सिर्फ 5 का स्क्वायर जो है पॉसिबिलिटीज में आता है। तो 5 इंटू 5 हमारा नंबर हो जाएगा 6576666025। यानी कि इस नंबर की जो स्क्वायर रूट होगी उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 5। से क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिया जाता है, अगर उसका कहा जाए कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करनी है और स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी हमें वो रिटर्न डाउन करनी है, तो जो हमारा नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट को हमें चेक करना है 1 से 10 के स्क्वायर बीच में। अगर वो हमारी यूनिट डिजिट लाई करती किसके भी स्क्वायर के बीच में, तो हमें उसकी पॉसिबिलिटीज से चेक करना है और वही हमारा आंसर होगा। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.